मत्ती 13, 18 और 19। और याद रखना कि जब कभी प्रभु यीशु मसीह कुछ अपने मुंह से बोल रहे हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। अब तुम बीज बोने वाले किसान के दृष्टांत का अर्थ सुनो। प्रभु ने एक स्टोरी बताई थी, उनको दृष्टांत बताया था। अभी प्रभु उनको बोल रहा है उसका अभी तुम मीनिंग सुनो, अर्थ सुनो। जो कोई मनुष्य स्वर्ग राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, जो कोई मनुष्य स्वर्ग राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, तब उसके मन में जो कुछ बोया गया था उससे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। और यह वही बीज है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। प्रभु के बोलने का मतलब ये है कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन यहाँ से सुनता है, नियम सुनता है, कायदा कानून सुनता है, लेकिन समझता नहीं है, तो शैतान क्या करता है? फायदा लेता है, इसकी बेसमझी का फायदा लेता है। और क्या करता है? वो जो वचन बहुत कीमती है, वो जो वचन आपकी जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता था, लेकिन क्योंकि आप समझ नहीं रहे, आप परमेश्वर से मदद नहीं मांग रहे उसको समझने का, तो शैतान आकर, दुष्ट आकर लेकिन इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है ना, वो अंडरलाइन करने वाली बात है दुष्ट। बोलिए दुष्ट। और प्रभु जिसकी ओर इशारा कर रहा है दुष्ट, वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? शैतान। शैतान। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस वक्त जब परमेश्वर का वचन निरंतर हमारी समझ के ऊपर बात कर रहा है, हमारी समझ, बोलिए बोलिए मेरी समझ। कहीं पे हमारी समझ मार खाई है तभी हम मार खा रहे हैं। अगर हमारी समझ मार नहीं खाई होती तो हम भी मार नहीं खाते। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर निरंतर हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग, समझदारी को भरना चाहता है, ताकि इस दुनिया में जो परमेश्वर ने हमको लाइफ का पैकेज दिया है, हमें जिंदगी का पैकेज दिया है, 70 साल का, 80 साल का, एक दायरे में रख के आपको जीवन दिया है, ताकि 70 साल में, 80 साल में हम परमेश्वर के बनाए हुए हर एक चीज को समझें, जानें, उसके बेनिफिट्स लें, उसके फायदे उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। हम समझें कि क्यों सूरज को क्यों बनाया है, ताकि समयों और नियमों को हम समझें। चांद को क्यों बनाया है, ताकि हम समझें रात को प्रभुता करने वाला कौन है। हम जब जानवर देखें तो समझें कि परमेश्वर ने जानवर क्यों बनाए हैं। हर एक चीज जो भी प्रभु ने इस दुनिया में बनाई है, हर चीज का कोई ना कोई महत्व है। पिछले जीवन में हमने कई बार चींटी के ऊपर बाइबल स्टडी की है। प्रभु ने चींटी क्यों बनाया? ताकि हम मनुष्य चींटी में से सीखें। चींटी क्या करती है? चींटी आने वाले भविष्य के लिए अपने पास पहले से ही बचा के रखती है, सेविंग करती है, सेविंग। लेकिन हम मनुष्य लोग उड़ा उड़ी करते हैं
और फिर इधर से पैसा मांगो, उधर से पैसा मांगो, मेरे को दियो ना, मेरे को मदद करो ना, मेरे को। प्रभु कहता है चींटी से सीखो, मैंने बनाई है चींटी। प्रभु ने कहा मैंने जिराफ को बनाया है, देखो जिराफ में से सीखो। क्या सीखो जिराफ में से? कि वो ऊंचे पेड़ों के ताजे ताजे पत्तों को खाता है। वो ऐसे ही कोई भोजन नहीं खाता, गंदा भोजन, गंदगी में मुंह नहीं मारता, लेकिन वो ताजा ताजा ऊंचाई वाला। प्रभु चाहता है समझ बढ़ाएं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप बातों को समझेंगे नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे। कई बार हम समझते हैं खूबसूरत लड़की है मतलब ये बहुत अच्छी होगी। नहीं 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 नहीं, ये चमड़ी खूबसूरत होने से, ये चमड़ी खूबसूरत होने से जरूरी नहीं है कि वो औरत अंदर से खूबसूरत हो। धन्यवाद हो, कई हमारी बहनें बाहर से भी खूबसूरत है, अंदर से भी खूबसूरत है। धन्यवाद। बट यू नो आउटर ब्यूटी इज अ गिफ्ट, बट इनर ब्यूटी इज एन अकम्पलिशमेंट। बाहर की ब्यूटी परमेश्वर का वरदान है, लेकिन अंदर की खूबसूरती ये एक बड़ी प्राप्ति करनी पड़ती है। एक औरत अंदर से, एक आदमी अंदर से जब मस्त होता है ना तो ये एक प्राप्ति है, लेकिन बाहर से हैंडसम है तो ये गिफ्ट है। आपको पर्सनालिटी अच्छा है बाहर का। हालेलुया। आउटर ब्यूटी अट्रैक्ट करती है। क्या करती है? बाहर की खूबसूरती लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन अंदर की खूबसूरती लोगों को कैद में कर देती है। मानू चर्या थी वेंदा आहिनि उन्हनि जे पुठियां, जेके अंदरां, जो अंदर से खूबसूरत है ना, उनके पीछे लोग क्रेजी हो जाते हैं। ये बात को हमको समझना है। हालेलुया। ये सारी बातों को समझेंगे तो हम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करने को पाएंगे। हालेलुया। और हमने देखा कि कैसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड अगर इंसान किसी को करता है तो वो परमेश्वर की बातों को मिसअंडरस्टूड करता है। मिसअंडरस्टूड मतलब समझता ही नहीं है। परमेश्वर की बातों को आदमी समझता ही नहीं है। इसके लिए वो जानवरों में परमेश्वर को ढूंढता है। अरे जानवर में किधर प्रभु मिलेगा? बेजान चीजों में रुपए की है, 5,000 की है, क्या परमेश्वर 500 रुपए में घर में आ जाएगा? नहीं। यिर्मयाह की किताब में लिखा है नहीं, वे परमेश्वर नहीं हो सकते। क्या मनुष्य परमेश्वर को बनाए? नहीं, परमेश्वर नहीं हो सकता। ये समझदारी की बातें हैं, लेकिन लोग परमेश्वर को समझते नहीं है। मैंने भी नहीं समझा था, आप में से सभी लोगों ने नहीं समझा था। समझदारी आनी कभी से चालू हो गई जब यीशु मसीह खुद परमेश्वर हमारे बीच में आ गया, ऐसे करके बीच में आ गया और हमारी आंखें खुल गई। अरे ये क्या? चलो यीशु मसीह तो आ गया, लेकिन फिर हम परमेश्वर के राज्य को नहीं समझते थे। ये राज्य क्या है? हम समझते थे ये तो धार्मिक किताब है, बाइबल धार्मिक किताब है, इसमें धार्मिक बातें सिखाई जाती है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा, जब प्रभु ने हमको समझ दी तो मालूम पड़ा ये तो पॉलिटिकल किताब है, ये तो राजनीति वाला किताब है यार। इसमें तो एक राजा है, उसका एक राज्य है।
और उसकी रॉयल फैमिली है, उसके बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। दिमाग खुल गया ना सिस्टर्स, ब्रदर्स, दिमाग खुला ना? हाँ, ये तो किताब हमको सिखाता है कि इस दुनिया में परमेश्वर के राज्य में कैसे जीवन बिताते हैं। हालेलुया। राजा की आराधना कैसे करते हैं, राजा के पास से आशीष कैसे पाएं, राजा के आगे कैसे झुके। एफ्रोन मेरी प्रजा को छोड़ ताकि वो मेरी आराधना करें। अलग बातें नहीं है। हालेलुया। ये कान में कुछ शब्द बोलेंगे और बोलेंगे बैठ के जपो, बैठ के जपो जपो जपो। कुछ होता ही नहीं है जपो जपो। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कान मेरे बाजू में लेके आओ, मैं तुमको एक चीज बोलता हूं वो बैठ के जपो। नहीं, यीशु मसीह ने कहा पिता से प्रार्थना करो। कैसे प्रार्थना करो? इस तरह से प्रार्थना करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसे तेरा राज्य आए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। ये तो बिल्कुल अलग है भाई। मैं समझता हूं पिछले टाइम में हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। हालेलुया। और न सिर्फ सीखी हैं, लेकिन मैंने देखा कई लोगों के अंदर कई बातें अभी उनको समझ में आना चालू हो गई। ब्रदर, आ रही हैं समझ में बातें? प्रभु की बातें समझ में आ रही हैं? हालेलुया। जिंदगी बदल रही है। हालेलुया। क्योंकि यहां जैसे समझ बढ़ेगी, जिंदगी आशीषित होगी। शादीशुदा लोगों को शादीशुदा समझ में आ रही है जिंदगी। अभी आज हमने एक बात सीखी, परमेश्वर के भवन में अकेला नहीं आओ, अकेली नहीं आओ। हालेलुया। अकेले में खतरा है। आप अकेले आएंगे तो किसी के चक्कर में फंस जाएंगे। आप अकेली आएंगी, किसी के चक्कर में फंसने का डर है। इसके लिए क्या करो? आपके रखवाले को साथ में लेकर आओ। और आप भी अपनी रखवाली को साथ में लेके आओ, घरवाली को। वो आपकी रखवाली करेगी, वो देखेगी आपकी गर्दन किधर किधर घूमती है, आपकी आंखें किसको ढूंढ रही है, उसको समझ में आ जाता है। और फिर घर चल के आपको सीधा करेगी। और अगर ज्यादा खड़ पीट रही तो इधर से ही पकड़ के आपको चला हल हटाता तो कहते खा रहा थी भाई तू छत। आपने देखा कई लोग इधर ही हिते ही कंट्रोल न थी तो जाम मानन थे। कई भाई बहन देखा है ना आपने, अच्छा जला तो गाला अच्छा जा हल्लू 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 हल्लू। बोली हालेलुया। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में समझना चाहते हैं वो बिल्कुल अलग है। और वो व्यक्ति और कोई नहीं, परमेश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जिसकी वजह से वो हमारा और आपका भी सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसका नाम है शैतान। इस व्यक्ति के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दुनिया के लोग बेचारे मार खा रहे हैं, लेकिन उनको ये तक मालूम नहीं पड़ता कि हम किसकी मार खा रहे हैं, हमको मार कौन रहा है, ये भी मालूम नहीं पड़ता है उनको। हालेलुया। हमारी ये हालत कौन कर रहा है, ये भी लोगों को मालूम नहीं।
लोग ये समझते हैं मानो मनुष्य उनके दुश्मन है, जबकि मनुष्य उनके दुश्मन नहीं है। दुश्मन कोई और है जो दिखता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जय पाने का पहला स्टेप तो ये है कि हमको मालूम पड़े कि हमारा दुश्मन कौन है। हालेलुया। आपको मालूम तो पड़े दुश्मन कौन है, तब भी कुछ प्लानिंग करेंगे ना उसको मारने की, हराने की। लेकिन ये दुश्मन तो दिखता ही नहीं है। न सिर्फ अविश्वासी लोगों को मालूम नहीं पड़ता है, कई हमारे विश्वासी शैतान के ऊपर विश्वास नहीं करते कि शैतान है। उनके अंदर ये निवाला जाता ही नहीं है कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान, और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके लिए हमको अपने आप को तैयार करना है उसको हराने की, ताकि हम यहां पे जयवंत जीवन बिताएं। हालेलुया। हर एक चीज का एक टेस्ट होता है, टेस्ट, परख होती है। हाँ, जांच पड़ताल होती है। अभी बीच में मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था कि मेरा शुगर लेवल कितना है, तो वो तरीका है टेस्ट करने का। और जब वो टेस्ट होती है तो मेरे पास रिपोर्ट आया टेस्ट के बाद कि तुम्हारा ब्लड जो लेवल है वो एग्जैक्टली एकदम से बराबर है। उसके लिए भी तालियां बजा रहे हैं। वेरी गुड, बजाइए प्रभु की दया से। हालेलुया। तो कोई चीज है, कोई व्यक्ति है या नहीं है, कोई बात है या नहीं है, उसका भी एक टेस्ट है जिससे कंफर्म होता है कि वो चीज है या नहीं है, वो आदमी है या नहीं है, वो बातें हैं कि नहीं है। और वो टेस्ट होता है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने उस बात के लिए बोला है तो मतलब कंफर्म वो चीज है। अगर किसी बात के लिए प्रभु ने कहा यह चीज नहीं है, तो ये टेस्ट है उसका, ये प्रूफ है, चिन्ह है कि वो चीज नहीं है। तो बाइबल पढ़ेंगे अगर आप, तो पुराने नियम और नए नियम दोनों के अंदर इस व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसका मतलब है हमारा एक बहुत बड़ा दुश्मन यहां पे है। डरने की बात क्यों नहीं है, डरने की बात नहीं है। हालेलुया। दुश्मन है तो इसका मतलब लड़ाई है तो इसका मतलब है। तो परमेश्वर की जो योजना है हमको विजय देने की, तो उस योजना के तहत परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि तुम्हारा एक दुश्मन है जो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, जो तुम्हारे पास बीमारी तुम्हें कमजोर करता है, तुम्हारे पारिवारिक जीवन को खत्म करता है, तुम्हारे धंधे को खत्म करता है, तुम्हारी सेहत को खत्म करता है, और एंड में तुम्हारी आत्मा को खत्म करता है। वो शैतान है, उसका नाम। इसके लिए बाइबल की शुरुआत में पहले अध्याय में परमेश्वर का परिचय होता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो सबसे पहला परिचय किसका हुआ? प्रभु ने अपना परिचय दिया, आई एम गॉड, मैं परमेश्वर हूं। फिर उसके बाद दूसरा परिचय दिया आदम का। आदम को बनाया उसने, आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाएंगे। तो पहले परमेश्वर का परिचय हुआ, फिर आदम का परिचय हुआ, फिर हवा का परिचय हुआ, और फिर तीसरे अध्याय में शैतान का भी परिचय हो गया। तो इसमें से आप अंदाजा लगाओ
कि हम सबको शैतान के बारे में, उसकी एक्टिविटीज, उसका स्वभाव, उसका काम करने का तरीका के बारे में जानना कितना जरूरी है। अगर आप अपने दुश्मन के ऊपर आंख नहीं रखेंगे, अगर आपको ये नहीं मालूम कि दुश्मन कौन है, दुश्मन के काम करने का तरीका क्या है, दुश्मन कैसी स्ट्रेटजी वापरता है, अगर ये चीज आप नहीं मालूमात करेंगे तो आप 100% मार खाएंगे। तो न सिर्फ पुराने नियम में परमेश्वर ने, यीशु पिता ने हमको शैतान का परिचय दिया, लेकिन नए नियम के अंदर भी 4थे अध्याय में, कितने? 4थे अध्याय में, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद जब 40 दिन उपवास करने के लिए उसको अगुवाई हुई, तब वहां पे शैतान का परिचय। इसके लिए जितने भी विश्वासी प्रभु को जानते हैं लेकिन शैतान को नहीं जानते, वे लोग प्रभु को जानने के बाद भी मार खाते हैं। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना है, आप मार खाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। दूसरी जगह पे लिखा है परमेश्वर का राज्य, कुरिन्थियन की किताब में लिखा है परमेश्वर का राज्य खाली बातों में नहीं है। खाली बातों में, खाली बैठ के शिक्षाएं दूं, माँ बाप का आदर करो, सच्चाई से धंधे करो, प्रार्थना करो, जीवन को अच्छा बनाओ। पौलुस कहता है मेरे प्रचार में सिर्फ ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, लेकिन मेरी बातों में, मेरे प्रचार में आत्मा का सामर्थ्य है, ताकत है। हालेलुया। सामर्थ, खाली बातें नहीं, खाली मीठी मीठी बातें नहीं। अपने जीवन को झांको और अपने जीवन में झांक के देखो कि आपके जीवन में खाली प्रचार 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 है कि कुछ सामर्थ्य भी है आपके अंदर, ताकत है, अधिकार है। आप मुंह खोलते हो तो शैतान भागता है, आप प्रार्थना करते हो तो बीमारियां भागती हैं कि नहीं? ये टेस्ट है, टेस्ट। ये चीजों को जानना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद, वचन को जानने के बाद भी दुनिया भर में हमारे कई विश्वासी शैतान का नाम लेते हुए भी डरते हैं, जबकि हमारे प्रार्थनाओं में जब हम परमेश्वर से विनती याचना करते हैं, जब हम घुटने टेकते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, प्रार्थना एक युद्ध है। और वो युद्ध आदमियों से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से, जो शैतान है, दिखता नहीं है। और उसका सबसे बड़ा शैतान का जो हथियार है वो है हमारा इग्नोरेंस, अज्ञानता। मुझे मालूम नहीं ब्रदर, तो तू मार खाएगी बहुत। मैं तो बस इधर आती है, बैठती है ऐसे करके और पल्लव पहन के बैठती है ऐसे में, तो तू बहुत मार खाएगी। तेरे को जानना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा क्या है, सामर्थ्य क्या है, शैतान कैसे आक्रमण करता है, मुझे कैसे उसको हराना है। ये सारी बातें तुमको जानना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा भाइयों। जब मैं अपने पास्टर के साथ विजिटिंग पे जाता था तो मैं अपनी आंखों से देखता था कि कैसे लोगों के अंदर शैतान आता है और फिर कैसे उसके अंदर से शैतान मेरे पास्टर से डरता था
और जब मेरे पास्टर उसको हुक्म करते थे यीशु मसीह के नाम से इसके अंदर से निकल जाता था। ये चीज हम आंखों से देखते थे, विश्वास नहीं आता था पहले, ऐसा भी होता है कभी। पहली बार देखा था इस तरह से। हालेलुया। हमने देखा, फिर मैं भी प्रभु से मांगता था, प्रभु जिस तरह मेरे पास्टर आपकी सेवा करते हैं, मैं भी आपकी सेवा करूं, मेरे अंदर भी पावर दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास दुश्मन है एक, वरन दुश्मन की सेना है। आपके जीवन में आपके दुश्मनों की सेना है। तो आपके पास सामर्थ्य नहीं रहेगा तो मार खाएंगे आप, क्योंकि प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है। कई लोगों ने प्रार्थना को समझा है सिर्फ मांगना, इसके लिए प्रार्थना करने के बाद भी उनकी हालत खराब है। जबकि यीशु मसीह के जीवन को अगर झांक के देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो प्रचार भी करते थे, दुष्ट आत्माओं को भी भगाते थे, बीमारियों को भी चंगा कर दिया, नॉर्मल था उसका। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं प्रभु को पहचानती थी, शैतान उसको पहचानता था। इसके लिए आपका और मेरा अपने दुश्मन को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका ओरिजिन क्या है, वो कहां से आया है, उसको काम करने का तरीका क्या है, उसको मैं कैसे हरा सकता है, वो कैसे जाहिर होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान कई नामों से पुकारा जाता है और उसके कई नाम उसके कामों को जाहिर करते हैं। हालेलुया। शैतान के कई नाम क्या जाहिर करते हैं? उसके कामों को जाहिर करते हैं। और इन चीजों को जानना हमारे लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग जो हमारे प्रभु के लोग हैं, उनको लगता है बस इधर आओ, इधर बैठो और फिर समोसा लेके चलते बनो, और फिर उनका समोसा निकल जाता है पूरा। ऐसा थोड़ी होता है कभी। बस आओ स्कूल में बैठो और फिर चलते बनो बैग लेके वापस, वो आदमी फेल होगा। मैंने आपको बताया था, मेरा एक दोस्त था श्रीचंद, पहले आता था इधर, अभी प्रभु के पास चला गया। वो 3-3 साल एक ही दर्जे में बेचारा, मेरे भाई के साथ भी पढ़ा, मेरे दूसरे भाई के साथ भी पढ़ा, मेरे साथ भी क्लासमेट रहा। गर्ल्स स्कूल में तव्हां हूंदा हुयो न हुयो ओॾी महिल, असां बॉयज़ में गॾु थियासीं। याद अचे तो या? हाँ याद। गिरधारी भाई सोच रहे कौन सा श्रीचंद, कुअल वाड़े वाले पासे में रहंदो है। हाँ बराबर। हालेलुया। कुअल वाड़े वाले पासे में। मेरे बोलने का मतलब यह है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, खाली एंजॉय करना, बैठ के बस हंसी मजाक किया, इधर से एक दो जोक बता दिया मैंने, और जोक बता के आपको हंसने का मौका दिया, और फिर आप हंसते हंसते चले गए, और फिर बाहर जाके बहुत मार खाया, फिर रोते रोते फिर कल की मीटिंग में आए, फिर मैं इधर एक दो जोक बताऊंगा और फिर आप हंसेंगे बोलेंगे कितना मस्त पास्टर है, कितना हंसाता है बाबा, मेरे को तो पेट दुखता हूं। हालेलुया। इधर पेट दुखता है, बाहर जाओ तो पीठ दुखता है, शैतान मार। हालेलुया। तो आपको और हमको क्या करना है? हमको समझदार बनना है। A man has a real personality when he is really understanding in his mind. एक आदमी की सच्ची पर्सनालिटी वो है जब वो व्यक्ति अंदर से समझदार है। जिंदगी के
हर क्षेत्र के बारे में समझदारी। जैसे यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर भी जय पाई, मृत्यु के ऊपर भी जय पाई, संसार के ऊपर भी जय पाई, पाप के ऊपर भी जय पाई, सारी बातों के ऊपर प्रभु ने जय पाई, वैसे ही हम उसके बेटे और बेटियां। एक क्षेत्र में समझदारी है, फिर दूसरी में है ही नहीं, फिर दूसरे में समझदारी है तो तीसरी में है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं। परमेश्वर से असीमित समझदारी मांगिए, ताकि आपकी व्यक्तिगत गवाही भी पावरफुल, पारिवारिक गवाही भी पावरफुल, फाइनेंशियल गवाही भी पावरफुल, मिनिस्ट्री की गवाही भी पावरफुल, और जिंदगी में आपके जीवन में गवाहियों के गुलदस्ते हों। इसके लिए क्या करो? पुरानी बातों में अटके मत रहो। आज का दिन है, नए फैसले लेके आगे बढ़ो। मैंने इंग्लिश में लिखा है, नेवर बी अ प्रिजनर ऑफ योर पास्ट। अपने भूतकाल की बातों के कैदी मत बनो। भूतकाल में जो हुआ है, पहले वाले जीवन में कुछ हुआ है ना, होने दो ना, उसको हो गया, उसके कैदी मत बनो, क्योंकि वो सिर्फ एक सबक है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वो उम्र कैद वाला नहीं है, वो सिर्फ एक सबक था जो हो गया पीछे। आपके पीछे हुआ है ना, कुछ खोया है ना आपने पहले। मैंने भी खोया है, मार खाई है, मैंने भी खाई है, लेकिन अभी वो हो गया है। मुझे उसका कैदी नहीं बनना है, लेकिन वो उसके लिए हुआ ताकि मैं एक सबक सीखूं और वो सबक के अनुसार मैं समझूं, और फिर भविष्य में वो पुरानी वाली मिस्टेक ना करूं, लेकिन भविष्य में क्या करूं, उस क्षेत्र में अब मैं जय पाऊं। कई लोगों ने वैल्यू नहीं की हमारी, लेकिन मैंने देखा है, समझदारी की बात आपको बोलता हूं, कई लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, बट द टाइम विल कम। एक वक्त आएगा जब वो जानेंगे कि हमने क्या खो दिया। मैं किधर जा रहा हूं मालूम नहीं, वो टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक है दुश्मन। आइए वापस, दुश्मन, और जिसका जिक्र खुद यीशु मसीह कर रहा है, मतलब वो है। अब अगर हमको मालूम है कि कोई मेरा दुश्मन है और उसका जिक्र खुद प्रभु, खुद खुदावन कर रहा है, तो इसमें से आप समझो कि वो कितना पावरफुल होगा। उस पावरफुल दुश्मन के आगे हम लापरवाह होके जिएंगे तो हम कितने पराजय होंगे। इसके लिए मुझे न सिर्फ प्रभु के बारे में A to Z है, लेकिन मुझे मेरे दुश्मन जो पहले प्रभु का दुश्मन है, मुझे उसके बारे में ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ तक उसका जानना है कि उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कैसे काम करता है, वो कैसे नुकसान पहुंचाता है, वो कैसे है, ताकि उसको उसी जगह पे हम धराशायी। नेक्स्ट टाइम हम इस दुश्मन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये कोई अनजान फेस नहीं है, ये जाना पहचाना फेस है। आपने भले उसका फेस देखा नहीं है, लेकिन उसके हाथ को आपने अपने परिवार में देखा। जब कभी पति और पत्नी आपस में झगड़ा किया है ना, तो आपको मालूम है वहां पे कौन है? कोई शैतान है। आपके मन में पत्नी के प्रति, आपके मन में पति के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग देने वाली जो ताकत है, वो और कोई नहीं, वो एक व्यक्ति है, उसका नाम है। जब कभी आपने धंधे में पैसे का बहुत बड़ा लॉस किया है,
ये कोई आदमी का काम नहीं है। ये जिस शक्ति ने आपको बर्बाद किया है वो और कोई नहीं, वो आपका महान दुश्मन शैतान है। तो अगर इन दुश्मनों के बारे में आपको मालूम पड़ गया, उनके काम करने के तरीके के बारे में आपको मालूम पड़ गया, उनसे कैसे युद्ध करें उसके बारे में मालूम पड़ गया, उसके ऊपर कैसे जय पाएं आपको मालूम पड़ गया, तो आप जयवंत से ज्यादा बढ़कर हालेलुया बोलो, हालेलुया। इसके लिए जब प्रभु के में आएंगे आए करें नबी, जैसे तोते हुए हैं आपके। आपकी शक्ल कैसी हो? लिखा है जिसके अंदर बुद्धि होती है उसका मुंह सूर्य के जैसा चमकता। हालेलुया बोलिए, हालेलुया। ये एक चीज बोल के खत्म करूंगा कि आपका दुश्मन कितना भी पावरफुल क्यों नहीं है, लेकिन उसका बाप हमारे अंदर वास करता। कई लोगों का सवाल रहता है कि इतना खराब है शैतान, परमेश्वर उसको काय को बनाया, इतना बुरा आदमी क्यों बनाया? कई लोग पूछते हैं ना, हा? आप भी पूछते होंगे। तो मैं आपको पूछूं, आप कौन से अच्छे हैं? फिर भी प्रभु ने आपको बनाया ना। याद रखना, प्रभु ने हमको अच्छा बनाया है, लेकिन किसी चीज ने अच्छे को खराब कर दिया है। हम अच्छे थे, लेकिन किसी ताकत ने उस अच्छे को खराब कर दिया है। अब प्रभु वापस उस खराब को अच्छा करने के लिए आया है। जो अच्छा बनना चाहते हैं वे बोलेंगे हालेलुया। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, मैं प्रभु की बातों को सुनना चाहता हूं, मैं प्रभु की बातों को मानना चाहता हूं, मैं पावरफुल बनना चाहता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।